मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे रवि ओपी शर्मा। जी हाँ, ये नाम तो आपने कहीं न कहीं मीडिया और सोशल मीडिया में सुन लिया होगा कि रवि ओपी शर्मा ने कैसा नाम किया है। जी हाँ, आप ये गलत अंदाजा मत लगाइए कि इनको कोई नोबेल प्राइज़ वगैरह मिला होगा, क्योंकि हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा कि कई सारे नोबेल पुरस्कार जो है बाँटे गए हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेट की बात है कि कोई इंडिया का एक 140 करोड़ जो लोग हैं उनमें से एक भी यहाँ पर देखेंगे शख्स को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया है, नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में इस तरह के जो अजीबो-गरीब लोग हैं वो आते रहते हैं, तो ये देख सकते हैं कि 100 करोड़ इनका टर्नओवर बताया गया, मंथली इनकम 100 करोड़, और यहाँ पर 6 लाख 7 लाख तो ये मंथली टैक्स देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्रेसिडेंट का सैलरी भी अगर देखेंगे तो मंथली यहाँ पर इंडिया का अगर देखेंगे बात करते हैं तो 5 से 6 लाख का अराउंड होता है। उनसे उनके सैलरी से ज़्यादा तो ये टैक्स देते हैं, तो भारत को नोबेल पुरस्कार की ज़रूरत क्या है? तो आज हम बात करेंगे कि रवि ओपी शर्मा जी के बारे में कहाँ से है, क्या ये करते थे, क्योंकि आपने मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ देख चुके हैं और उनमें सब में यही बताया गया कि ये स्कैम कर चुके हैं, स्कैम कर चुके हैं, स्कैम कर चुके हैं। लेकिन आखिर विश्व गुरु बोले जाने वाले भारत देश में वहाँ की जनता को क्यों कोई भी आकर के बेवकूफ़ बना जाता है? चाहे आप पॉलिटिकल्स देख लें, लीडर्स हों, चाहे आप रीजनल लीडर्स को देख लें, धार्मिक बाबाओं को देख लें कि वो भी स्कैम करते हैं। फिर इस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले स्कैम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रवि ओपी शर्मा के बारे में। ज़्यादा लॉन्ग हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको कोशिश करेंगे इस पूरे न्यूज़ को बताने की। उसके साथ-साथ यह देखेंगे कि आखिर इस न्यूज़ में प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या चल रहा है और कैसे इस हिंदुस्तान को अगर वास्तव में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं या फिर वास्तव में आप डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमारा व्यूअर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि ऐसे लोग जो रवि ओपी शर्मा जैसे लोग क्यों आखिर इस इंडिया में इतने ग्रो कर जाते हैं और क्यों आखिर हम बेवकूफ़ बन जाते हैं? तो बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल यही दोषी है, इसके पीछे कई लोग दोषी हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है? कि आपने कहीं न कहीं ये न्यूज़ तो देख ही लिया होगा कि ये जो शख्स हैं, हालाँकि पूरा इंडिया जो है हमारा देश वेट करता है कि कहीं न कहीं नोबेल प्राइज़ मिल जाए। लेकिन आप देखेंगे कि हर बार नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाता है। इतने सारे आईआईटीज़, एम्स हैं, उसके बाद जो लोग हैं पूरा अपना लाइफ़ स्पेंड कर देते हैं, जीवन बिता देते हैं, फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि हम नोबेल प्राइज़ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन ऐसा जो आप देखेंगे स्कैमिस्तान बोल सकते हैं हिंदुस्तान को, कि स्कैम वाले तो हर नए-नए आप देखेंगे हर साल नए-नए कोई स्कैम करने वाला आता है। तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाता है। अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की बात कर लें तो ऑस्कर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्कर फ़िल्म जो अवार्ड है वो भी नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता कि स्कैम वाला अवार्ड होता, तो ये जो मुझे लगता है ऐसे लोग भारत के अलावा कोई और देश के लोगों को ये अवार्ड नहीं मिल पाता, और यहाँ पर एक नए अवार्ड आ गए हैं स्कैम को, इनको मिलना चाहिए कि रवि ओपी शर्मा। बैकग्राउंड में देखेंगे तो इन्होंने एक हालाँकि ये पहले भी वर्क कर रहे थे, आरसीएम आप देखेंगे एक मल्टी लेवल बिज़नेस होता है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये कॉन्सेप्ट चला करता था 2010-11 के दशक में। उससे कहीं न कहीं ये जुड़े हुए थे, और फिर इन्होंने जैसा कि आपने देखा होगा कि आरसीएम अब वर्क नहीं कर रही है, तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे नाम से फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केटिंग लेवल लेकर के आया। और ये मार्केटिंग में अभी भी देखेंगे इनका कौन-सा प्रोडक्ट है, वैसे तो इंडिया में हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, पतंजलि है, ये सब हज़ारों करोड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने एक भी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया, लेकिन हाँ, इनकम ज़रूर बताया, क्योंकि इनको पता है हिंदुस्तान के लोग 1-2 चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं। पैसा, कौन से रास्ते से आ रहा है ये आपसे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट करता है सोसाइटी में। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो आप नौकरी को कोई नहीं पूछेगा कि आप उस नौकरी में जाकर के, उस जॉब में जाकर के क्या काम करेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन देंगे इंडिया में। लेकिन हाँ, पैसा ज़रूर पूछेंगे, भैया सैलरी कितनी है। शादी भी अगर आप देखने जाएँगे, अगर लड़के का जॉब नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि मंथली इनकम कितना है। अगर आप कहीं भी चले जाएँ, अगर आप कोई पोस्ट में भी हो, अगर आईएएस की पोस्ट ले लें, अगर उसमें सैलरी 5,000 हो और पोस्ट वही हो, तो भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं
इकोनॉमिक रूप से सभी परेशान है। तो हाँ, इन्होंने भी बताया क्या, अपने प्रोडक्ट और अपने मेहनत को नहीं बताया कि मैंने यहाँ जाता था, ये करता था और इस तरह से मार्केटिंग किया। इन्होंने डायरेक्ट बताया कि मेरा मंथली इनकम 100 सीआर 100 करोड़ है, यानी 1200 करोड़ मतलब ये कमाते हैं साल का, ठीक है। बोल रहे थे कि 6 लाख तो मैं टैक्स देता हूं जीएसटी। अब ये किन लोग को बताते हैं, इनके फॉलोअर्स भी देखे होंगे कि जो कि पढ़े लिखे नहीं होंगे। हालांकि एजुकेशन से अभी जॉब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एजुकेशन से आपको नॉलेज जरूर मिलेगा, और वो नॉलेज मिलेगा तो कहीं कहीं इस तरह से जो बाबा है, स्कैम वाले बाबा, इनके शिकार नहीं हो पाएंगे। तो ये बोला कि ये और भी बहुत सारे कार वगैरह का भी नाम लिया है कि मेरे पास ये कार है, वो कार है, ये कार है, ठीक है। और जब पैसे के बात पे कोई भी व्यक्ति सामने आता है, नॉलेज की बात में नहीं, हालांकि ये विश्व गुरु था, कब था ये तो पता नहीं, लेकिन आज अगर पैसे के नाम पे कोई भी शख्स हो तो वो जल्दी लाइट में आता है। तो देखेंगे सारे न्यूज में इनका वीडियो चल रहा था कि हाँ अरे ऐसा कौन है जो 100 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो तब जाकर के हमारी आंखें खुलती है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे हमारे देश के कोने कोने में कई टीचर्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो अपना लाइफ स्पेंड कर चुके हैं, कई डॉक्टर्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, कई इंजीनियर्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, कई सोशल वर्कर है वो बहुत अपनी लाइफ स्पेंड कर दी है, लेकिन उनको मीडिया और सोशल मीडिया में जगह नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे जो स्कैम करने वाले बाबा जी हैं या फिर मार्केटर बोल सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए बाबा ही अच्छा रहेगा क्योंकि बाबा ही ज्यादातर स्कैम में आते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं शख्स को पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में जगह मिल जाता है। ठीक है, मिलनी भी चाहिए क्योंकि इससे थोड़ा सा अवेयरनेस भी आता है, लेकिन अवेयरनेस आधे अधूरे नॉलेज से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जब इस तरह से अपना इनकम वगैरह रिवील करते हैं तो सबका यहाँ पर ध्यान इन पर जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे मिलेनियर मिलेनियर है, अंबानी जी है, अडानी जी है, टाटा है, इनको आपने देखा होगा कभी भी ये ऐसा शो ऑफ नहीं करते, और कभी भी ये इन्होंने नहीं बोला है कि मैं सोने के चप्पल पहनता हूँ, सोने के जूते पहनता हूँ, इतने करोड़ कमाता हूँ, उतने करोड़ आता है। लेकिन इनका तो पहले ही एक्सपोज होने वाला था कि भैया अपने आपने प्रोडक्ट को बताया नहीं है और सीधा इनकम बता रहा है 100 करोड़। तो ये तो समझ जाइए कहीं ना कहीं झूठा होता। लेकिन यहाँ पर देखिए तब ये न्यूज में आते हैं, और न्यूज में आते हैं तो फिर एक न्यूज वाले हैं जो कि इनको एक्सपोज करते हैं, डायरेक्ट इनसे फोन में बात करते हैं, फोन करके पूछते हैं कि 100 करोड़ वाला जो आपने स्टेटमेंट दिया वो कैसा है, 6-7 लाख रुपए जीएसटी भरते, तब ये बोलते हैं जो मोटिवेटर है वो कि ये जो है कंपनी है, मैंने पूरे कंपनी का बताया है। और कंपनी भी अगर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का भी कोशिश किया जाता है इन्वेस्टिगेशन का, तो वो उस कंपनी को भी यहाँ पर इतना रिवेन्यू नहीं हो रहा है, 100 करोड़ आप देख सकते हैं नहीं हो पाता है ना। और आप देखेंगे कि 1000 करोड़ में आपको यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है, वहां यूनिकॉर्न कंपनी में इनका कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। आप कभी भी इंटरटेनमेंट कॉमेडी देखते देखते अपना मेंटेलिटी खत्म कर चुके हैं कि कोई भी आकर के आपको बेवकूफ बना जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान की जनता, हाँ यहाँ पर जॉब और एजुकेशन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगा, लेकिन एजुकेशन आप मत छोड़िएगा, क्योंकि एजुकेशन ही आपको वो नजरिया देता है कि आप कोई भी स्कैम से बच सकते हैं। तब जाकर के यहाँ पर ये न्यूज आता है। ये तो रहा इस इनके बैकग्राउंड का, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या होता है इस पर भी हम थोड़ा बात करते हैं कि जब ये न्यूज में आते हैं तो हालांकि न्यूज और सोशल मीडिया को भी तो वो भी बंधे हुए हैं कि फेम ऐसा न्यूज चलाना पड़ेगा जिसमें व्यूज आए, क्योंकि वो भी बंधे हुए। अब वो किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, किसी टीचर्स को दिखाएंगे तो वो न्यूज नहीं चलेगी, लेकिन ऐसे न्यूज चलेगी तो वो भी बंधे हुए हैं, तो वो भी न्यूज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का शख्स जो है ऐसा वायरल होता है और इस तरह से बच कर करिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट सिचुएशन की। प्रेजेंट अगर सिचुएशन करें तो इसमें मीडिया और सोशल मीडिया, इस पर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि इन्होंने स्कैम किया, ये झूठे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो बोला है वो गलत है, ठीक है। इतना तो कर दिया, लेकिन इसके आगे कौन बताएगा कि क्यों आखिर ये स्कैम हुआ और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम आप सब रिस्पॉन्सिबल है, और तब जाकर के ऐसे लोग यहाँ पर सोसाइटी में बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन तो आपने देख लिया कि केवल वीडियो बन सकती है, लेकिन फ्यूचर सिचुएशन की कैसे इनको रोका जा सकता है, क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन हो सकता है कि इस तरह से बाबा ना आए और इंडिया जो है ऐसे बाबा के न्यूज को ना दिखाए, जबकि ऐसे लोगों को दिखाए कि किसी को नोबेल प्राइज मिला है या फिर कोई डॉक्टर या इंजीनियर भी सामने आए जो कि इंडिया को कंट्रीब्यूशन दे, और वैसा न्यूज हम देखें, तब जाकर के मीडिया भी वैसा न्यूज दिखाएगा। इसमें हमारी गलती है कि हम ऐसे न्यूज को देखते हैं कि
कोई घड़ी पहना है तो विश्व में 5 घड़ी है, उसमें से एक के पास है। या फिर आप देखेंगे कि कोई कार है, वो 100 कार है तो उसमें से एक के पास है, लेकिन उससे कंट्रीब्यूशन क्या है, सोसाइटी को उन्होंने क्या दिया, ये हम नहीं देखते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे इंडिया जो है विश्व गुरु बोले जाने वाला देश आज इतना पीछे हो चुका है कि हम धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब इनको रोकेंगे कैसे? हाउ कैन दिस स्कैम बी स्टॉप्ड इन इंडिया, कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसके अगर बैकग्राउंड में जाने की बात करें कि आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों आया, वाई वाई दिस सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कम्स इन इंडिया अगेन एंड अगेन, कि क्यों आते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि एजुकेशन, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन यानी नॉमिनल कॉलेज वाला एजुकेशन नहीं कि हमने पढ़ लिया, डिग्री ले ली, बल्कि ऐसा एजुकेशन जो कि इंडिया में पहले हुआ करता था कि आखिर आपको सक्सेस लेना है, मनी इज कंपलसरी, नेसेसरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ओनली मनी और शॉर्टकट रास्ते से मनी, ये कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, और वो देख सकते हैं कि काफी करोड़ में अर्निंग करते हैं, लेकिन उनको सालों लग गए, पूरे जिंदगी का लाइफ स्पेंड दे सकते हैं। और यहाँ पर ये 30-35 साल के जो युवा है, जो शख्स है, उन्होंने बोला है कि भैया मेरे पास तो 100 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई शॉर्टकट में कोई बता रहा है कि शॉर्टकट में आपको भगवान मिल जाएंगे, या शॉर्टकट में आपको पैसा मिल जाएगा, या शॉर्टकट में आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लॉन्ग कट ही होगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे एआई आ जाए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन आपका जो सोचने समझने का क्षमता है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन है भी तो जॉब नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है। और जॉब नहीं है तो आप देखेंगे, जॉब नहीं है लेकिन लोगों के पास प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आपको अर्निंग कितनी आ रही है, अर्निंग कितनी आ रही है। उधर वो एजुकेशन ले चुका है, जॉब के लिए जा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन वहां पर उसका हो नहीं रहा है, या फिर उस तरह से पोस्ट नहीं आ रहे हैं। और इधर सोसाइटी के लोग जो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे भी करो, कैसे भी करो। और इस बीच में आप देखेंगे उसके पास बहुत कम रास्ते हो जाते हैं। जो स्टूडेंट उनके पास, या तो वो सुसाइड कर लेते हैं, देखे होंगे कि कोटा में भी सुसाइड हो रहे हैं कि प्रेशर की वजह से वो दूसरी डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर के कारण। और यहाँ पर फिर सुसाइड कर लेते हैं, या फिर कुछ गलत इलीगल एक्टिविटी, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर जो नॉर्मल फैमिली है वो तो सरवाइव कर रही ठीक ठाक, लेकिन जो रॉयल फैमिली है वो अपने शादी को इतने अच्छे से दिखाती है, और इससे हमारा भी मन होता है कि हम वैसा शादी करें। तो सब कुछ यहाँ पर वीडियो से आपको मैंने मैनिपुलाइजेशन किया जा रहा है, आपका माइंड वॉश किया जा रहा है। तो आप जब भी बड़े लोगों का शादी देखते हैं तो वैसा मत सोचिए, आप कॉपी कीजिए, मतलब कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। आप सोचिए कि साधारण रूप से भी, सिंपल तरीके से भी, बहुत ही इजी तरीके से लाइफ को स्पेंड किया जा सकता है। लेकिन नहीं, जो यूथ है वो तो सोचते हैं, आजकल तो जेनजी का जमाना चल रहा है, तो वो सोचते हैं जल्दी से हम बिलियनियर बन जाए। तो जो बिलियनियर बना है वो काफी मेहनत के बाद बनता है। और यहाँ पर शॉर्टकट्स देखेंगे कि लोग मानना चाह रहे हैं, और खासकर जैन जी जो है वो, ठीक है। और इसमें कुछ जो पुराने जमाने के वो अनएजुकेटेड थे, तो उनके पास अब कोई स्किल्स नहीं बचा है, स्किल्स नहीं बचा है तो दरवाजे सारे बंद कर चुके हैं। ना उनको एजुकेशन में स्किल्स मिला, ना वो पर्सनल लाइफ में स्किल्स कर पाया, ना वो टेक्नोलॉजी में आगे आ पाए। अब कुछ भी नहीं बचा है। उस समय आती है ऐसे लोगों की एंट्री कि भैया कमजोरी क्या है हमारे सोसाइटी की? तो कमजोरी है हमारे सोसाइटी की, एजुकेशन तो है लेकिन जॉब नहीं है। पहले तो एजुकेशन ही नहीं है, पहले तो कुछ लोग एजुकेशन ही नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या रखा है तो पढ़ेंगे नहीं। कुछ लोग पढ़ लिए हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो भी डिप्रेशन होते हैं। और जॉब नहीं मिल पा रहा है तो सोसाइटी, यहाँ पर आप देखेंगे सोसाइटी कभी भी आपको, समाज आपको रास्ता नहीं बताएगा कि नहीं बेटा जॉब नहीं लग पाया, या फिर आप सक्सेस नहीं हो पाया तो आप ये कर लो, इससे हो पाएगा। वो बोलेगी कितना कमाते हो, अरे तो आपने पहले उसको अपने पैरों में खड़ा नहीं किया है, तो आपको कैसे हक हो सकता है कि उसको जज करने का? ठीक है, तो सोसाइटी के डर से फिर अब जो, जिसके पास प्लान बी नहीं है, जो केवल चाहता है कि मैं सक्सेस कर जाऊं, जिसके पास स्किल्स नहीं है, फिर वो आते हैं ऐसे बाबाओं के चक्कर में। तो ये तो एक हो जाएगा मार्केटिंग वाले बाबा। या आप जा सकते हैं धार्मिक बाबा के पास कि बाबा जी मेरा जॉब लगाओ,
कि जॉब लगवा दो, और वो बताते हैं एक से एक पैतरे, तो देखेंगे कई स्कैम हो रहे हैं। अगर धार्मिक से नहीं मिलता है आपको अपना सोल्यूशन, तो आप जाते हैं राजनीतिक, कि वो बोलता है मैं आपको 100% जॉब दे दूंगा। इस तरह से हम जाते हैं इसके पास, वहां भी कुछ नहीं मिलता। फिर आप देखेंगे कि हम जाते हैं ऐसे मार्केटिंग जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनके पास, कि भैया वहां धर्म में भी नहीं मिल पाया, मैं तो बहुत काम किया। क्योंकि आप देखेंगे धार्मिक जो लोग हैं, आप वीडियोस देखते होंगे, कोई भी पर्टिकुलर बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर देखेंगे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वो कितने लोगों का पत्र पढ़ते हैं? 4-5। ठीक है, 4-5 हजारों में 4-5, अगर उन्होंने 10 शहर या 15 शहर भी किया, तो आप देखेंगे 150 से 200 का यहाँ पर लेटर पढ़ पाते हैं। लेकिन वहां पर लोग तो वही होते हैं, तो हम उस उम्मीद में कि उसका हुआ है तो हमारा भी हो जाएगा, इस उम्मीद में हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम बाहर ही झांकते रहते हैं। तो इसका फायदा उठाते हैं ऐसे बाबा, धार्मिक हो, राजनीतिक दल के जो आप देखेंगे नेता है, वो भी बहुत बड़े बड़े भाषणबाजी करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वैसा नहीं करते हैं। ठीक है, अभी अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, एजुकेशन में भी एक कोचिंग पर क्या है कि जुर्माना लगा था, कि उसने भी गलत बोला था कि भैया वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ था आईएएस में, और आपने दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं केवल यही नहीं, केवल यही जो रवि ओपी शर्मा है, ये तो एक मोहर है, ये तो कॉपी किए हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में नोबेल प्राइज मिल नहीं सकता, और इंडिया में एजुकेशन नहीं मिल सकता। जब धार्मिक बाबा इतने अच्छे इज्जत कमा रहे हैं, जब हीरो इतने अच्छे कमा रहे हैं, बोलेंगे कि एक तरफ तो जो हीरो है बॉलीवुड है, वो बोलेगा कि मैं तो बहुत अच्छा देश सेवा कर रहा हूं, उधर वो पान मसाला गुटखा का ऐड करते हैं, वो भी हमारे आइकन बने हुए हैं। और भी आप देखेंगे कि जो कुछ क्रिकेट जगत से आप देख सकते हैं कि वो हमारे समाज के हीरो हैं, जबकि हालांकि इंटरटेनमेंट देते हैं क्रिकेट वाले, लेकिन आप देखेंगे सोसाइटी को क्या मिलता है उससे, तो नहीं मिल पाता। वो भी हमारे हीरो हैं, वो भी फेम कमा रहे हैं। अब फिर यहाँ ने देखा इन्होंने बाबा का, तो वो जो और पढ़े लिखे नहीं है, भैया एजुकेशन का जरूरत ही नहीं है, तो वो भी फेम कमा रहे हैं। तो इन्होंने भी बोला कि मैं तो उस तरह से धार्मिक मेरे को आता नहीं है, लेकिन हाँ मार्केटिंग आता है, आरसीएम पहले चल रहा था, उसी से रिलेटेड मैं आपको सपने दिखाऊंगा। और ये खुद बताता है, अपना फर्जी बोल देता है कि मैं 100 करोड़ कमाता हूँ और टैक्स देता हूं। तो फिर लोग क्या करते हैं, जो कि अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है, वो भी उनको मजबूरी में इनके पास जाना पड़ता है कि हो सकता है एक उम्मीद हो। और एक होते हैं अनएजुकेटेड, जो जिनके पास स्किल्स नहीं है। और आप देख सकते होंगे प्राइवेट बिजनेस कितना चल पा रहा है इंडिया का, जैसे एमएसएमई स्कीम आया या कोई भी स्कीम आया, तो आप जाएंगे बैंक, बैंक से लोन लेंगे, लोन वाला कई बार घुमाएगा, कितना इजी हो, आप भी देख पाते होंगे कि कितने इजी तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब करें क्या, करें क्या, खाली है, खाली है, कोई रास्ता नहीं है, पढ़ चुके हैं, समाज का प्रेशर, उधर हम कोशिश कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो हम जाते हैं ऐसे लोगों के पास, और ये लोग फिर हमको सपने दिखाते रहते हैं, और हम अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, और इसके बहकावे में चलते रहते हैं। और इस तरह से फिर इनका नेटवर्क बन जाता है, और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का नेटवर्क जो है काफी बनते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अब देखिए हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि क्यों नेटवर्क बनता है धीरे धीरे आप देखेंगे, इसीलिए धार्मिक बाबाओं के पास भी ग्रुप है। वो आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी में भी हम जाते हैं, वहां भी कुछ नहीं मिल पाता। ऐसे स्कैमिस्तान के पास जाते हैं, उनके पास भी हमको देखेंगे सोल्यूशन नहीं मिलता। अभी यूट्यूब का क्रेज चल रहा है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी लोग पैसे के लिए आते हैं। ये नहीं आते यूट्यूब में कि कितना आप सोसाइटी को वैल्यू एडिशन वाला चीज देते हैं। हम यही देखते हैं कि अरे भैया इसने गाड़ी खरीद ली, तो कई सारे यूट्यूबर्स हैं, वो भी आपको मैनिपुलेशन करते रहते हैं कि मैंने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया। तो ठीक है, पैसा एक हद तक सही है, लेकिन आपने सोसाइटी को क्या दिया, ठीक है, वो देखे कीजिए। और वो जब देखेंगे तब हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाएंगे, और जो विजन 2047 देखते हैं, वो हम कहीं ना कहीं जल्दी लेके आएंगे। तो आपको देखना होगा कि हमको पैसा जो है सेकेंडरी चीज होनी चाहिए, पहले होना चाहिए आपका एजुकेशन। तो कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने बताया कि जॉब अगर नहीं रहता है, तभी हम इस तरह से जो ऐसे लोगों के बीच में ना चाहते हुए भी हमको फंसना पड़ता है। और मेन होता है वीडियोस, जब आप वीडियोस देखते हैं, उस तरह के वीडियोस देखते हैं, आपके डिजायर्स आते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, तो तब जाकर के हमको इस तरह से लोग जो है बेवकूफ बनाते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए इंडिया, इंडिया को आपने अभी जाना ही नहीं होगा। हमारा जो इंडिया है, बहुत सारे रिलीजन धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। आप देखेंगे अपने आसपास
आपके साथ भी ये घटित हुआ होगा कि जब आप छोटे थे तब भी कोई जो बिजनेसमैन था, जैसे कि कोई चाय बेच रहे हैं, कोई किसी की चाय की दुकान है, किसी का छोटा सा होटल है, आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो वो आज भी वहां पर लगा हुआ है, उसको स्कैम नहीं घुर पाया है। लेकिन फिर क्यों हम इस तरह से स्कैम में घिर जाते हैं, जब वो आज तक उस बिजनेस में लगा हुआ है, तो हम क्यों अपने स्किल्स को पहचान नहीं पा रहे हैं और उस रास्ते में चल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप कम कमाएंगे शुरू में, 10K 20K भी कमाएंगे, लेकिन आप अपने स्किल्स के पर काम करिए। स्किल्स पर काम करेंगे तब आप ऊपर जाएंगे। आप किसी भी चीज को देख लिए जो कि मिलेनियर बिलेनियर है, उसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो शुरू में वो काफी स्ट्रगल करते थे और तब जाकर के वो सीढ़ी चढ़े हुए हैं। और उसके बीच में अगर ऐसे लोग आ जाते हैं तो वो अगर आपको शॉर्टकट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद सोचिए, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने लॉन्गकट वाले रास्ता को छोड़ा है और शॉर्टकट वाले को अपनाया है। तो ऐसे लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इनके पास जाते हैं। तो हो सकता है सोसाइटी के प्रेशर्स आप सुनिए या फिर कोई बात सुनिए, लेकिन आप अपने स्किल्स को पहचानिए इन शोर के बीच में कि मैं क्या कर सकता हूँ। एजुकेशन में जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। आपका मन क्या कहता है हो। और पैसे को मत देखिए कि मैं आज ही करूंगा तो मेरे को आज के आज 10 100 करोड़ मिल जाएगा, यही तो स्कैम है। बाबा के पास मत जाइए आपकी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने साथ रखिए, क्योंकि जो सुप्रीम पावर है उसने हर एक को एक एक आइडेंटिटी दे रखी है। आप खुद से सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, और पैसे को सेकेंडरी रखिए। आप हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क आप करेंगे तो जो है पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, और धीरे धीरे आएगा। आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक का जो है इन्वेंशन किया था, उनके कॉलेज में मन नहीं लगता था, लेकिन आप देखेंगे कि वो कोडिंग में काफी स्किल्स था, उन कोडिंग करते रहते थे, कोडिंग करते रहते थे, तो उन्होंने फिर फेसबुक जैसा इन्वेंशन कर लिया। ये नहीं कि, और उसमें काफी टाइम लगा है उनको, हालांकि उन्होंने कम एज में किया, लेकिन कई सालों तक का लंबी जर्नी रही थी। तो इस तरह से आप देखेंगे विदेशों से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने हार्डवर्क किया था। और हाँ, वहां उन्होंने सेम नहीं किया था, सरमाया नहीं था कि सोसाइटी क्या बोल रही है, आज मेरे को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं इस काम को छोड़ दूं, मैं दूसरे को देखते रहूं, ऐसा नहीं होता। जो भी स्किल्स आपके पास है उस स्किल्स पर काम कीजिए। लक और जो सुप्रीम पावर है इस वर्ल्ड का आपके साथ होगा, और जब साथ होगा तो धीरे धीरे आप स्टेप पर बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स को पहचानना होगा। उसके साथ जो वीडियोस, अगर हम बात करें कि ये जो वीडियोस देखते हैं आप, जो वीडियोस आप देखते हैं, जैसे कोई, हमारे इंडिया में ये बहुत होता है ना, विदेशों में ऐसा नहीं होता कि कौन कितना कमा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास पीस कितना है वो आपको अच्छा रहता है। तो जैसे आप देखेंगे विदेशों में, अगर इंडिया में हम बात कर ले, तो धार्मिक जो बाबा है, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि शॉर्टकट बता रहे हैं उनके पास मत जाइए, क्योंकि शॉर्टकट नहीं हो सकता, जो रूल्स है वो सबके लिए बराबर है। कोई राजनीतिक जो है, अगर आपको पॉलिटिशियन है, राजनीतिक फील्ड का कोई आदमी अगर बोल रहा है कि मैं आपको शॉर्टकट तरीके से कहीं ये स्कीम्स दे दूंगा फ्री में, अगर आपको देखेंगे आजकल फ्री का सिस्टम बहुत चला है कि जनता, आप ये नहीं, ये तो एक मोहरे हैं। राजनीतिक लोग भी फ्री में, आप देखेंगे फ्री में ये दे देंगे वो दे देंगे, तो फ्री में क्यों, आपको स्किल्स मांगना पड़ेगा। चाहे वो धार्मिक हो, उनको भी बोलो हमको फ्री में नहीं चाहिए, हमको स्किल्स बताइए कि मैं क्या स्किल्स में कर सकता हूँ। राजनीतिक के पास जाते हैं तो अगर वो बोलता है कि हम फ्री में आपको बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में अगर आपको जॉब दे रहे हैं, फ्री में ये कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि फ्री में अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ वो लेगा। तो फ्री में मत लीजिए। अगर आप इस तरह से मार्केटिंग में जा रहे हैं, MLM जिसको बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो भी आप सोचिए कि अगर ये फ्री में या शॉर्टकट दे रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम अपने स्किल्स को कैसे यूज करें। वो अगर आपको कोई बताता है, चाहे वो धार्मिक बाबा हो, चाहे राजनीतिक दल हो, या फिर इस तरह से मार्केटर हो, या फिर यूट्यूबर हो, आप देखेंगे आजकल यूट्यूबर का भी बहुत जमाना लगा है, इतना करोड़ कमा रहा हूँ, इतने करोड़ कमा रहा हूँ, या ये गाड़ी ले रहा हूँ, वो गाड़ी ले रहा हूँ। वो भी आपको देखेंगे कि इंडिया में 140 करोड़ में केवल 40 यूट्यूबर होंगे जो इस तरह से होंगे, बाकी इन 40 के थ्रू बेवकूफ बनाया जाता है। वैसे आप देखेंगे जो कोचिंग्स है, चाहे यूपीएससी का कोचिंग हो, आप देखेंगे कोचिंग माफिया वो भी स्कैम्स बना रहे हैं कि सिलेक्शन देंगे 10, लेकिन वहां पर बताएंगे कि हमारे पास सिलेक्शन हो गया 1000। इस सिलेक्शन को देख के फिर बच्चा इनके पास जाता है कि ये हो जाए, ये हमारा सिलेक्शन इनसे हो जाएगा या शॉर्टकट में जाएगा। तो नहीं, हालांकि आपको सच्चाइयां भी या रास्ते भी यही दिखाएंगे, लेकिन
कभी कभी ये उसका स्कैम्स कर रहे हैं। तो आपको इन सब में से आपको ढूंढना होगा कि सच्चा धार्मिक गुरु कौन है, सच्चा राजनीतिक पॉलिटिशियन कौन है, सच्चा एमएलएम मार्केटर कौन है, या फिर सच्चा यूट्यूबर कौन है, या फिर सच्चा कोचिंग वाला कौन है। तो ये जज आप तब कर सकते हैं जब आप उसके पैसे को नहीं, उसके स्किल्स को देखेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि यूट्यूबर का अगर कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपको वहां तक ले जा सकता है, और कभी कभी जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है वो भी आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। तो आप सबसे पहले हमारी ही गलती होती है ऐसे लोगों को फेमस बनाने में, और मीडिया और सोशल मीडिया पर भी हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो भी वही दिखाएंगे जो न्यूज़ चलता है। तो सबसे पहले अपने स्कूल्स को पहचानिए, और फिर आप अच्छे टीचर्स को पहचानिए, अच्छे आप गाइड को चुनिए, और हो सकता है वो गाइड पैसों से ज़्यादा ना हो लेकिन उसके पास नॉलेज कहीं हो, और तब वो देखेंगे, कहीं ना कहीं भरोसा रखिए, तब हार्डवर्क कीजिए, लक और सुप्रीम पावर आपके साथ देगी, और तब जा कर के आप करोड़ों तो नहीं कमा पाएंगे लेकिन लाखों भी कमाएंगे। तो पीसफुल लाइफ आप सरवाइव कर पाएंगे और ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और भी हम नेक्स्ट वीडियो में सोशल टॉपिक को लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आखिर क्यों विश्व गुरु में लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन को भूल करके फेम की तरफ जाते जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो ऐसी तरह के न्यूज़ और एनालिसिस को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैन भारत। थैंक यू।